हेलो ऑल, दिस इज़ अर्पिता मेहता और आज हम बात करने वाले हैं मैक्लॉरेंस सीरीज़ के बारे में। मैक्लॉरेंस सीरीज़ डिफरेंशियल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिराइव हुआ है फ्रॉम टेलर सीरीज़। तो हम बात करते हैं पहले कि व्हाट इज़ टेलर सीरीज़। इन मैथमेटिक्स अ टेलर सीरीज़ इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है इन सम वेरिएबल और मुझे उसे इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स में यानी कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ में या इनफाइनाइट टर्म्स के सम के रूप में प्रेजेंट करना है, देन आई विल यूज़ टेलर सीरीज़। और ये फंक्शन को हम सीरीज़ के फॉर्म में लिखेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट a single point। इस कंसेप्ट को फॉर्मुलेट किया गया बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जेम्स ग्रेगरी के थ्रू और फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया बाद में इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्रूक टेलर इन द ईयर 1750। इसी वजह से इसको हम टेलर सीरीज़ बोलते हैं। A function can be approximated by using a finite number of terms of its Taylor series। यानी कि टेलर सीरीज़ का यूज़ करके हम किसी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं या उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि टेलर सीरीज़ हम उन फंक्शंस पर लगाते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उन फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। A polynomial formed by taking some initial terms of the Taylor series is called a Taylor polynomial। अगर हम सीरीज़ की इनिशियल टर्म्स को लें तो वो एक पॉलिनोमियल आएगा और इस पॉलिनोमियल को हम टेलर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री राइज होती जाएगी वैसे वैसे वो फंक्शन की तरफ अप्रोच करने लगेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा डिग्री पॉलिनोमियल की होगी वी विल गेट बेटर अप्रॉक्सीमेशन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। टेलर सीरीज ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन fx अबाउट अ पॉइंट a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, या हम कहें कि टेलर सीरीज़ का जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी फंक्शन को एक सीरीज़ फॉर्म में, एक इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है fx इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इसी तरीके से मैं इसकी nth टर्म लिखना चाहूँ या कोई जनरल टर्म लिखना चाहूँ, दैट विल बी एफ एन ए एक्स माइनस ए टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखना चाहें देन इट विल बी इक्वल टू समेशन n, क्योंकि n जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट्स वाई इट विल गिव एन इनफाइनाइट सीरीज। फॉर्मूला है fx is equals to summation n varies from 0 to infinity x minus a to the power n fn a upon n factorial। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें सीरीज मिलती जाएगी। अब बात करते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज़ की। मैक्लॉरेंस सीरीज़ टेलर सीरीज़ का एक ऐसा स्पेशल केस है जो हमें तब प्राप्त होता है जब हम एक ही जगह, जैसे कि हमने बात करी थी, हम टेलर सीरीज़ को अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं
वैसे ही अगर हम उस पॉइंट की जगह 0 ले लें, दैट इज a इज इक्वल टू 0, तब हमें मैक्लॉरिन सीरीज मिलती है। फॉर्मूला फॉर द मैक्लॉरिन सीरीज विल बिकम, जहाँ पे हमने x लगाया था टेलर सीरीज में, वहाँ पे अब हम 0, a की जगह 0 पुट कर देंगे। Then our formula will become fx is equals to f0 plus x f dash 0 plus x square f double dash 0 upon 2 factorial plus x cube f triple dash 0 upon 3 factorial and so on। तो यहाँ पे जो अननोन चीज़ें हैं जो हमें फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट करनी है और जो हमें इस सीरीज़ को फॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी वो होंगी f0, f dash 0, f double dash 0 एंड सो ऑन। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको करने के बाद, समझने के बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वी हैव अ प्रॉब्लम, एक्सपेंड sin 3x इन पावर्स ऑफ x बाय यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम और मैक्लॉरिन सीरीज। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है sin 3x और इस फंक्शन को मुझे सीरीज के फॉर्म में लिखना है। देन आई विल यूज मैक्लॉरिन्स एक्सप्रेशन। हम सबसे पहले मैक्लॉरिन एक्सप्रेशन लिख लेंगे जो कि आपको दिखाई दे रहा है, fx इज इक्वल्स टू f0 प्लस x f dash 0। अब जो फंक्शन हमारा है sin 3x, उसको हम सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद एक डिफ्रेंशिएट करेंगे और जैसे कि हमें एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है f0 f dash 0, इसमें x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होगा sin 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3, दैट विल बी इक्वल टू 3 cos 3x। दोबारा अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा cos का डिफ्रेंशिएशन sin 3x और 3x का एक और 3 मिलेगा जो मिलकर हो जाएगा माइनस का 9 sin 3x। दोबारा से अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो sin का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अगेन cos 9, हमारे पास पहले से है माइनस का 9 और 3x की वजह से एक 3 हमें और मिलेगा, दैट विल बी बिकम माइनस 27 cos 3x। अब ये जो अबव वैल्यूज़ हमें मिली हैं उसमें हम x की जगह 0 रखेंगे और पहला वैल्यू हमें मिलेगी f0, क्योंकि fx हमारा साइन में है, साइन 0 विल बी 0, f dash 0 3 cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, that will become 3। नेक्स्ट वैल्यू f डबल डैश 0, क्योंकि इसमें साइन है और हमें 0 पे कैलकुलेट करना है, ये टर्म 0 हो जाएगी। थर्ड डिफ्रेंशिएशन, दैट इज थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस का 27 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ हम अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमें मिलेगी सेकेंड लाइन में हमारी रिक्वायर्ड सीरीज। f0 की जगह 0, f डैश 0 3, f डबल डैश 0 0, f ट्रिपल डैश 0 को मैं लिख सकती हूँ -3 का क्यूब, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी दैट वाज 27 माइनस का 27 और 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सीरीज़ फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो fx जो है हमारा वो कैलकुलेट होकर आया 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। Thank you.